हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल ई एग्ज़ाम कैंप पर स्वागत है। आज से हमारे चैनल का नाम ई एग्ज़ाम कैंप रखा गया है। इजी ड्राइंग हटाकर ई एग्ज़ाम कैंप रखा गया है। क्या रखा गया है? ई एग्ज़ाम कैंप। तो आप लोग ध्यान दें कि आज से हमारे चैनल में जाकर विजिट करें, देखें तो ई एग्ज़ाम कैंप मिलेगा। इजी ड्राइंग को इसलिए हटाया गया है कि ड्राइंग के नाम से बहुत बच्चे को होती थी कि सोचते थे कि यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग होती है, अदर सब्जेक्ट नहीं होती है। तो बहुत तरीके के माइंड में क्वेश्चन आते थे, जिसके चलते हम लोग को चैनल का नाम चेंज करना पड़ा है ई एग्ज़ाम कैंप। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का तैयारी होगी, रीजनिंग, मैथ, जितने भी ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जितने भी टेक प्लस नॉन टेक, ठीक है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर, सभी चीज़ के यहाँ पे प्रिपरेशन होगी, तो स्टडी होगी। तो आप लोग इससे बेफिक्र रहें, ठीक है। और आप लोग चैनल पे जाकर विजिट करें, देखें ई एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छा नाम है और प्रोफेशनल नाम है, अभी तक इस यूनिक नेम है, ठीक है। तो आप जाकर विजिट करें चैनल पे, देखें कैसा लग रहा है, फीडबैक दें और कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आप अभी अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पूरे वीडियो को देखें। आज हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हम लोग देख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो कोडिंग डिकोडिंग पे हम लोग नेक्स्ट जो होता है टाइप, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। तो सेकेंड टाइप है अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। जो भी अक्षर का कोड रहेगा वो नंबर दे दिएगा, नंबर के रूप में रहेगा, नंबर दे देगा, नंबर के रूप में रहेगा। तो कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे? अगर अक्षर का कोड हमको दे देगा नंबर के रूप में तो किस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इस पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाता है? चेयर को 39 लिखा जाता है, ठीक है। चेयर, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड 39 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PANTHER पैंथर का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तो अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में, यानी कि जो अक्षर दिया गया है, जो हमारे लेटर दिया गया है, तो उसका नंबर के रूप में दिया गया है, तो पैंथर क्या होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई कौन सा काम करके इसको 30 लाइन लाया गया है, ठीक है। तो हमको पोजीशन नंबर पता होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। अपोजिट नंबर जो भी है, सब चीज़ हमको पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर न्यू हैं तो इस वीडियो को एंजॉय करें, समझें और पिछले वीडियो को भी जाकर देखें, ताकि आप लोग को पता चले और बेसिक से आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो ये हमारा चेयर है, ठीक, चेयर है। तो चेयर का ये पोजीशन वैल्यू सी का होता है 3, एच का 8, ए का 1, आई का 9, आर का 18, ठीक है, 18 होता है, ठीक। अब इसको देखिए, तो ये हमारा पोजीशन वैल्यू है, ठीक। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है और एक ही मतलब 2 डिजिट या 3 डिजिट में दे देता है एक ही बार में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना कि सबको जोड़ कर देखेंगे क्या इससे मैच कर रहा है। तो इसको सबको जोड़ के देखते हैं, 3 + 9 + 1, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो देखिए, तो 3 × 4 और 8, 3 × 4 8, 12, 12 9 21, 21 18, 21 और 18 कितना होता है? 39, यानी कि 39 आ गया। यानी कि ये जो कोड निकाला गया है, चेयर का कोड निकाला गया है, सबका पोजीशन नंबर जोड़ कर निकाला गया, ठीक है। तो सबका पोजीशन नंबर जोड़ दिए तो कितना आ गया? 39 आ गया, ठीक। तो 39 हमारा हो गया। तो उसी तरीके से पैंथर का कोड, यानी कि जो ये रूल, जिस रूल पे ये कोड को दिया गया है, उसी प्रकार हम लोग को पैंथर का भी रूल, मतलब कि उसी रूल पे हम लोग को पैंथर का भी कोड निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका भी पोजीशन नंबर जोड़ेंगे, ठीक। तो पैंथर का देखिए, P16, A1, N14, T20, H8, E5, R18, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अब सबको जोड़ दीजिए, अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
जोड़ देंगे तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 16 1 17, 17 14 कितना 31, 31 20, 51 51 8 59, 59 5 64, 64 18 कितना 64 18 कितना 2 6 1 7 1 8, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 82, 82। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इससे बनाएंगे। ठीक, इसी में इसका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है कि यदि टाइगर का कोड, यदि TIGE टाइगर का कोड दिया है 2097518। ठीक है, इस टाइप का दिया है, तो लाइन का कोड क्या होगा, तो लाइन का कोड क्या होगा इसी रूल में। ठीक है, तो अब देखना है, पिछला क्वेश्चन था कि सम कर दिया था, पिछला क्वेश्चन में क्या कर दिया था, सम कर दिया था। अगर हम लोग पूरे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को अगर सम करें तो इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, यानी कि सम पर तो ये फेल कर गया, यानी सम वाला तो रूल इसमें नहीं लगेगा। तो देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा रूल लगाया, कौन सा रूल लगाया। तो टाइगर हम लिखते हैं TIGER। अब इसका पहले पोजीशन नंबर लिख के देखते हैं, T20 I9 G7 E5 और R18, यही ना, R18। अब देखिए तो ये क्या हुआ, T कितना होगा 20। तो देखिए तो यहाँ पर 20 दिया है ना, दिया है कि नहीं। तो इससे हम लोग को लॉजिक निकल जाता है कि देखेंगे कि T for 20। ठीक है, माइंड में आते ही टी सुनते ही हम लोग को 20 आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे अरे T को तो 20 लिखा है, I9 लिखा है, G7 लिखा है, E5 लिखा है, R18 लिखा है, यानी कि इसका पोजीशन नंबर लिखते चला गया है, सबको एक साथ कर दिया। तो उसी तरीके से लाइन का क्या होगा, लाइन का क्या होगा, तो एल का कितना होता है बताइए, एल लंच होता है, लंच 12, I9 ओ कितना E जो टी। ठीक है, 5 10 15। ठीक है, E जो टी। अब ये एन कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा बताइए, एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा मकान नंबर 13 14, तो 14। तो हमारा ये इतना ये आंसर हो जाएगा। लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 9 15 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर ये होगा 12 9 15 14। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये सब इसी में आता है कोड के रूप में लिखना। फिर अगला टाइप क्वेश्चन क्या रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलेगा, यदि देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि C = 3। ठीक है, C = 3 और पुलिस POLISH पुलिस = 79। ठीक, तो हम लोग को निकालना है पॉइंटर का, POINTER। तो पॉइंटर को क्या निकालेंगे। ठीक, तो देखिए जब हम लोग को 2 वर्ड का दे देता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो तो इस C का दिया है 3, यानी कि इसका पोजीशन नंबर दिया है 3, इसका भी इसको सबको इकट्ठा करके दिया, ये ऐसे ही लग रहा है कि सबका पोजीशन नंबर अलग अलग होगा, या तो सम करके दिया हो, या घटा कर दिया हो, या गुना करके दिया, या कुछ करके दिया होगा। लेकिन ई जब 2 देता है तो एक से हम लोग को हेल्प मिल जाता है कि इसका पोजीशन नंबर से जरूर रिलेटेड होगा। C को 3 लिखे, ठीक है, C for 3 होता है। तो उसी तरीके से पुलिस को POLISH पुलिस को पोजीशन नंबर लिखेंगे, कितना होता है देखते हैं, P 16 O E जो T 15 L 12 I 9 S 19 और H कितना होता है 8। अब सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 15 31 31 12 31 12 43। ठीक है, 43 और 9 कितना हो जाएगा, 42 और 9 51 51 और 19 कितना हो जाएगा, 51 19 70। ठीक है, 51 19 70 8 78 कितना हो जाएगा 78।
कितना हो जाएगा 78, ठीक है, सॉरी कहीं पे जरूर गलत हो रहा है। 16 15 कितना 31, 31 12 कितना हो जाएगा 3 4 43 9 43 9 52 52 और 19 52 19 कितना हो जाएगा देखिए तो 52 19 1 5 1 6 1 5 1 6 1 7 71 71 8 कितना 79, यानी कि सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 79 आ जाएगा सबका पोजीशन नंबर। तो आपको जोड़ घटाव एकदम अच्छा होना चाहिए इसके लिए। तो हम लोग को क्या निकालना है, पुलिस का दिया हुआ है तो पॉइंटर का निकालना है, तो पॉइंटर को निकालेंगे POINTER। तो पॉइंटर का कैसे निकालेंगे, तो फिर इसका पोजीशन नंबर लिखेंगे P4 16 O 15 I 9 N 14 T 20 E 5 R कितना 18, ठीक है। ठीक, अब सबको जोड़ देते हैं। 16 15 कितना 31 और 9 40 40 अब 14 कितना 54 54 और 20 54 20 कितना होता है 74 54 20 74 74 और 5 79 79 और 18 कितना हो जाएगा 79 और 18 हो जाएगा आपका 179 और 18 कितना हो जाएगा 9 8 17 के 7 हाथ में 1 9 8 1 9 1 10 107। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 107, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 107, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। अभी तो टाइम लग रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है इसीलिए, ठीक है, कहीं गलती नहीं ना हो रहा है जोड़ने में। 8 5 13 देख लीजिएगा जोड़कर 107, ठीक है। जोड़ना है, ठीक है, जोड़ने में कहीं गलती हो सकता है। 16 15 31 और 9 40 40 और 14 कितना 54 54 20 74 74 और 5 79 79 और 18, सॉरी 10 ज़्यादा हो गया, यानी कि 97 ही होगा। कितना होगा 97। तो जोड़ने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग मिस्टेक ना करें, आप लोग को एकदम फास्ट रहना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब क्वेश्चन सब टाइप पे 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में 3rd नंबर क्वेश्चन, यदि सांकेतिक भाषा में मून को क्या लिखा जाता है 4 6 6 5, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसको लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मून को लिखा गया 4 6 6 5, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम लोग को इसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमको इसको समझना है, क्या करेंगे, मून है, मून को लिख लेते हैं, गौर से देखिएगा, मून को लिख लिया, ठीक। मून को लिखा गया 4 6 6 5, कैसे लिखा गया, कैसे आया ये 4 6 6 5 कैसे आया, तो हम लोग देखते हैं। M4 कितना होता है 13, AO कितना 5 10 E जो T 15 15 और N कितना 14, यही ना। अब देखिए 4 6 6 5, हमको 4 6 6 5 लाना है, ठीक है। तो कैसे किया गया होगा, तो देखिए 1 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3 = 4, हाँ इसको लिख सकते हैं 1 + 5, मतलब कि बनाना है 6, और देखिए इसको भी 1 + 5 = 6, इसको 1 + 4 = 5, यानी कि ये दोनों जो पोजीशन नंबर है, और दो नंबर आ रहा है तो दोनों नंबर को जोड़ दिया, सम कर दिया। 2 नंबर आ रहा है तो दोनों नंबर को सम कर दिया। एक नंबर में 2 डिजिट है तो दोनों अंक को क्या कह दिया गया है, सम कर दिया। 1 + 3 4, 1 + 5 6, 1 + 5 6, 1 + 4 5, तो ये हमारा 4 6 6 5 आ गया। तो उसी तरीके से इसको भी करना है, ठीक है। हमको ट्रिक पता चलना चाहिए कि इस कौन से ट्रिक पे ये सोल्यूशन किया है, ठीक है। ये कोड लिखा है, यानी कि कौन सा यूज किया है ट्रिक कोड लिखने के लिए, तो ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इसको PKTE को, ठीक है। ये हमारा होता है 16, ये हमारा होता है K कितना होता है जम्मू एंड कश्मीर, यानी 11, T 20, U 21, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 + 6 = 7, 1 + 1 = 2, 2 + 0 = 2,
और 2 + 1 = 3, यानी कि इसका कोड क्या होगा 7223। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7223। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, एकदम ईजी वे में हम लोग बता रहे हैं और थोड़ा सा अलग तरीका किए हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 3 वो हो गया, चौथा टाइप क्वेश्चन देखते हैं। यदि DEAL डील को लिखा जाता है 4 5 1 बार, ठीक है। तो उसी तरह क्रो को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते ही हम लोग को समझना है 4 5 1 12। D 4 होता है, E 5 होता है, A 1 होता है, L 12, यानी कि इसका सबका पोजीशन नंबर को लिख दिया है एक, मतलब कि एरो देकर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, ये इजी था, ठीक है। तो D का कितना होता है 4, E का 5, A का सबका पोजीशन नंबर 1, तो E किसका 12, L 4 5। तो इसी तरह क्रो का क्या होगा, तो देखिए क्रो को क्या लिखेंगे 3 R, राजा कितना होता है 18, O 15 और W कितना 23, यही ना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 18 15 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बनाना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको पकड़ना है तरीका कि कौन सा टेक्निक से बनाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 18 15 23, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो इतना में इतने टाइप का ही क्वेश्चन आता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में हम लोग का क्या रहेगा, टाइप नंबर 3 में संख्याओं का जो कोड होगा, अक्षरों का कोड था, इस पे क्या रहेगा संख्याओं का कोड। किस चीज़ का, संख्याओं का कोड अक्षरों के रूप में, ठीक है। संख्याओं का कोड संख्याओं के रूप में रहेगा, तो ठीक है। तो लिखते हैं संख्याओं का कोड संख्याओं के रूप में, संख्या का कोड संख्या के रूप में, ठीक है, संख्या के रूप में ऐसे रहेगा। तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी कि इसमें कहने का मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 6 मतलब कोई भी अगर कैलकुलेट करके दिया है, कोई भी रूप में दिया है, तो उसका नंबर के रूप में उसका ट्रिक रहेगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 53 डिवाइड बाई 21, 53 डिवाइड बाई 21 को हम लोग लिखते हैं कितना 2, और 45 डिवाइड बाई 27 को लिखते हैं 1, ठीक है। इसको हम लोग 2 लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, तो हो तो 97 डिवाइड बाई 26 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। 97 डिवाइड बाई 26 इक्वल टू क्या होगा। तो हमको दिया गया है इसका और इसका, ठीक है, ये अलग ये अलग, यानी कि 53 डिवाइड का मतलब होता है बटा, ये ना बटा कितना 21 को दिया गया है 2 लिख दिया गया है। कैसे लिख दिया गया है वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। और एक दिया है 45 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग चलिए बनाते हैं। तो देखिए हम लोग को सोचना है कैसे किया होगा, ठीक है, कैसे किया होगा। तो 5 अगर हम लोग इसको क्या करें 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 31 है, सॉरी क्वेश्चन में गलत हो गया, 31 है, इसको ठीक कर लीजिए, 31 है।
हाँ अब देखिए, अब हम लोग को पता चल करना होगा। हमको ये 2 दिया है, क्या दिया है, 2 दिया है, यानी कि किसी भी नंबर में अगर ऊपर वाला नंबर है तो नीचे वाला से क्या होगा, 2 गुना होगा, तब तो यहाँ पे 2 आएगा भाग करके। ठीक है, भाग करके, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3, हम लोग को लिखना है 5 + 3 लिख सकते हैं। और नीचे वाला को देखिए तो, नीचे वाला को देखिए तो 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 और 8/4 है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 दूना 8, देखिए तो 2 आ गया। ऐसे सोचना है, ठीक है। हमको 2 चाहिए, यानी कि जरूर नीचे में अगर हो सके 4 नहीं हो गया 2 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। 10 आएगा तो ऊपर वाला 20 आएगा, तभी तो 2 आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरीके से अब देखिए 4 + 5, ठीक है, 4 + 5 है तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए अब हमको 1 लाना है, यानी कि दोनों ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएगा। तो 4 + 5 9 और 2 क्या बोलते हैं 2 + 7 9 हो जाएगा। 2 + 7 = 9, यानी कि 9/9 आएगा। और 9 से 9 कैंसिल होकर 1 आता है, जो कि हमारे यहाँ पे है। यानी कहने का मतलब है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो 2 डिजिट में है, तो वो दोनों को जोड़ दिया है और नीचे वाला को जोड़कर डिवाइड कर दिया है। यही ना ट्रिक लगाया है। तो हम लोग को बनाना है 97 डिवाइड बाई 26, ठीक है। तो 9 + 7 कर देंगे और 2 + 6 कर देंगे। तो 9 7 कितना होता है बताइए, 16 होता है। कितना होता है, 16। 9 7 16, अब बट्टे 6 2 8, 8 दूनी 16, यानी कि आंसर कितना होगा, 2। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है, ऐसे सॉल्व करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, इस टाइप से। तो चलिए नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2, सब पे 5-5 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 3 जो भी हम जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है उतना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि 5 × 6 = 42 है, 5 × 6 = 42 है, ठीक है, 42 है। और 2 × 8 = कितना है, 27 है। तथा 4 × 9 50 है, ठीक है। तो हो तो 7 × 0 का मान क्या होगा, 7 × 0 का मान क्या होगा, ठीक है। आप लोग तुरंत क्या कीजिएगा, ऑप्शन देखकर मार दीजिएगा, मारना नहीं है, ऑप्शन देखकर। ए में क्या हो जाएगा, ए में ऑप्शन दे देगा 0, बी में ऑप्शन दे देगा 7, सी में 8, डी में 15। देखिए आप लोग डायरेक्ट देखिएगा कि 7 × 0 है, मारो 0, आंसर गलत हो जाएगा। पहले हम लोग ट्रिक पे देखेंगे, ठीक है। तो अब देखना है कि ये 5 × 6 42 कैसे लिख दिया, ठीक है, 42 कैसे लिख दिया। तो देखिए तो कैसे लिखा, अब हम लोग को देखना है 5 × 6 = हमको 42 बनाना है, ठीक है। देखिए तो 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 5 क्या होता है, 30 होता है। हम लोग सोचेंगे 6 × 5 30 होता है, 30 तो मिल गया, 12 और मिल जाते तो काम तो बन जाता, ठीक है। अब हमको 12 चाहिए, कैसे आएगा 12, तो 6 × 5 हो गया तो 30 तो हो गया, और हमको 12 चाहिए। अगर हम 6 और 5 को जोड़ देंगे तो 11 तो मिल जाएगा, 1 के ना कम रहेगा। समझ रहे हैं बात को। अगर हमको 6 × 5 है और 42 हमको लाना है तो 30 तो ऐसे ही मिल जाएगा, हमको 12 ही का ना कमी है। तो अब 12 कहाँ से आएगा, तो पहले तो हम लोग 30 तो लिख लें, 6 × 5 कितना होता है 30। अब इसमें हमको 12 जोड़ना है, अब 12 का रूल भी हमको दिखाना है कि 12 हमने कैसे लाया। रूल भी सिर्फ इसी पे सेट होना चाहिए, अलग से नहीं आना चाहिए, अलग वाला नहीं चलेगा। हम लोग डायरेक्ट 12 भी नहीं जोड़ सकते, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो देखिए तो 6 5 कितना होता है 11, तो देखिए तो 6 + 5 11 हो जाएगा।
अब 11 आ गया, ठीक है। तो अब अपना मन से इसमें 1 जोड़ सकते हैं, एक चलेगा, रूल पे बैठ रहा है, 1 चलेगा, 42 आ गया। अब देखिए तो सेकंड वाला भी ऐसी ही पे सेट होना चाहिए। जो हमने रूल इस पे अपनाया है वही रूल पे सेकंड वाला के लिए दूसरा रूल नहीं होना चाहिए, थर्ड वाला को दूसरा रूल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, समझे। तो जो पहला रूल है वही सबका रूल होना चाहिए, समझे। तो पहला का हो गया। अब दूसरा देखिए तो 2 गुने 8 है। अब देखिए तो 2 गुने 8 है तो 8 दूना कितना होता है 16, ठीक है। अब हमको यही रूल चाहिए, यानी कि 2 + 8 + 1। और देखना होगा कि वाला मैच कर रहा है कि नहीं मैच करा तो फिर कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिर ये वाला रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखना होगा कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो 16, समझे, 16 और ये 8 2 10 1 11, 16 11 कितना होता है 27, यानी सेकेंडो वाला मैच कर गया। अब एगो लास्ट बच्चल है, तो लास्ट वाला को भी देखना होगा कि मैच करेगा कि नहीं। तो थर्ड वाला को भी हम देखेंगे। तो 4 गुने 9 = कितना हो जाता है, 4 गुने 9 कितना होगा, 9 चक्का 36, प्लस 4 + 9 + 1, ठीक है। देखिए तो कितना आ रहा है, तो 36 और 9 4 13 1 14, 50 हो जा रहा है। देखिए तो 36 और 14 कितना 50, यानी कि तीनों सेटिस्फाई हो गए, सॉरी तीनों सेटिस्फाई हो गया। अब तीनों सेटिस्फाई हो गया तो अब इस पर हमको मैच कर देना है, ठीक है। तो अब इस पर रूल लगाएंगे 7 गुने 0 कितना, तो पहले हमको इधर में मल्टीप्लाई करना है, तो 0 हो जाएगा, तो कर दिए 0 प्लस 7 + 0 + 1। देखिए ये वाला रूल लगाए हैं, दूसरा ना चलेगा, वही चलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, आंसर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 आंसर है, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पढ़ लेना है एकदम अच्छे से, एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तनिको डर ना लगना चाहिए, एकदम रीजनिंग तो समझ में आना चाहिए। चलिए नोट कीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में कह रहा है कि यदि, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यदि 3 भागे 11 = आ जा रहा है 11, ठीक है। 3 भागे 4 = 11 और 4 भागे 5 = कितना 39, ठीक है 39, और 5 भागे 6 = कितना 89, ठीक है 89। तो 6 भागे 7 का मान का होगा बताइए आप लोग ना। जब तक हम लोग सॉल्व करेंगे तब तक आप लोग सॉल्व करके आंसर देखिएगा कि मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन आपको दे देगा 167, 191, C 111 और D आपका है 147, ठीक है। तो ये हमारा 4 गो ऑप्शन है, आप लोग बनाकर बताइए, हम लोग देखते हैं। 1 सेकंड वेट करते हैं। चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। तो कैसे बनेगा, अब देखिए बतवा यहाँ पे कैसे किया। 3 भागे 4 = 11 किया है, क्या किया जाए बताइए क्या किया जाए, बताइए क्या किया जाए, कैसे 11 लाया जाए। तो 3 और 3 4 और 3 कर दें तो 4 से 12 हो जाए, 12 में से 1 घटा दें तो 11 हो जाए, हो जाए ना। उसी तरह देखिए 4 और 5, 5 × 20
यानी कि 20 हो जाए। अब 20 में से 1 घटाए तो 40 आ जाए, ना आए तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा तरीका देखना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ना, तो पहले देखिएगा कि जो हमारा सेकेंड और थर्ड दिया है उसमें कितना बिलोंग कर रहा है, यानी वैरी कितना है। ज़्यादा का वैरी है यानी कि जरूर इसमें स्क्वायर क्यूब वाला पोर्शन दिया होगा, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब वाला रूल लगाया होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं सम या डिफरेंस से ज़्यादा अगर रहता है तो ज़रूर हम लोग स्क्वायर क्यूब, अगर यहाँ पे छोटा छोटा मान रहता तो हम लोग लगाते जोड़ घटाव पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का हम लोग देखते ही कैसे पकड़ते हैं। आप मान लीजिए नहीं पकड़ रहे होंगे अभी कि क्या किया हो, लेकिन हम पकड़ लिए कि स्क्वायर क्यूब वाला लगाया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में खासकर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम नहीं बता रहे कि कहाँ पूछा है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो देखिए 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 है हमारा। तो 3 और 4 11 लिखा। अगर हम इसको हम लिखें ऐसे, 11 भी हटा देते हैं, ठीक है। अगर हम लिखें 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बताइए तो 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब लेते हैं, ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या कि अगर 9 करें या उसमें से घटाएंगे तो थोड़ा अथी हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे 11 लाना है, ठीक है। तो 3 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इस पे बैठा के देखते हैं। तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 16 11 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब 4 है भागे 5 सेट करके देखते हैं, सेट कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे, हाँ यही नहीं करेंगे। तो हमको निकालना है 6 भागे 7 का। अब देखते हैं 4, तो 4 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64 माइनस 25, देखिए तो 39 आ गया वो, यानी कि सेट कर रहे हैं। 50 25 और 25 25 125, 5 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 125 माइनस कितना हो जाएगा 36, है ना। कितना आ गया देखिए तो 89 आ जा रहा है, देखिए घटा के 89 आ जाएगा। अब देखिए 6 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 6 1 36 और 36 6 के कितना होता है, शायद हमको 216 होता है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं। 36 6 के 6 1 36 6 8 3 36 18 3 21 216। ये सब याद रहना चाहिए, क्यूब और स्क्वायर, तो ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। 49, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा देखिए 167 आपका आ जाएगा, 167। देखिए तो 167 आंसर है, मार दीजिए, समझे। तो इस तरीके से बनाना है अपना दिमाग लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम डरना नहीं है, बनाते जाना है। अच्छा, आप लोग को नीचे वाला नहीं दिख रहा है, यानी नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला को हम लोग ऊपर सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा 89 है। अब हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, सॉरी लास्ट वाला क्या है, हमको निकालना 6 भागे 7 कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 216 माइनस 49 इक्वल टू कितना 167। ये आंसर हो जाएगा, समझे। तो ये आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझे। एगो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद टाइप 4 में चलेंगे और टाइप 4 में चलेंगे। आज के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहले इस टाइप 3 में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3 बराबर 0, 4 बराबर 4, ठीक है, 4 बराबर 4 और 5 बराबर 8, ठीक है, 5 बराबर 8 और 6 बराबर 12 दे दिया जाए तो 7 बराबर क्या होगा, तो 7 बराबर क्या होगा। अब देखिए 3 बराबर 0 दे दिया और 4 बराबर 4 और 5 बराबर 8 दे दिया, 6 बराबर 12 दे दिया, 7 बराबर ये दे दिया। देखिए तो एक चीज़ देख रहे हैं, 0 है, 4 है, 8 है, 12 है, यानी कि कुछ दिख रहा है।
हमको तो दिख गया, आप लोग को दिखा कि नहीं, चलिए देखते हैं। आपको लोग को भी दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। अब देखिए तो 3 है, 4 है, 5 है, और नीचे वाला आप लोग को नहीं दिखता है, तो हम 6 वही चुन लेते हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ हो गया। ठीक है, आप देखिए तो 3 को हमारा 0 दिया है, 3 में 0 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। हो गया, हो 0 तो हो गया 3 में 0 से, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। हमको 4 लाना है, 8 लाना है, 12 लाना है। ठीक है, तो 0 वाला छोड़ देते हैं, 0 से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, 4 वाला से देखते हैं। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा 1 मरतबे पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा ना। अब बताइए हमको 5 बराबर 8 लिखा है, 5 बराबर क्या लिखा है? 8 लिखा है। तो 4 का पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ के, तो 5 का पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ के और 2 घटाते हैं, 5 दूना 10, और 4 का पहाड़ा अगर 2 मरतबे पढ़ दे तो ये 8 आ जाता है। और 4 का पहाड़ा 3 मरतबे पढ़ देंगे तो 12 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा 3 मरतबे पढ़ देंगे तो 6 बराबर 12 आ जाएगा। तो 4 बाकी कहाँ से आ रहा है? यही 4 का पहाड़ा 0, यानी 4 के पहाड़ा दे ले है हो, तो 4 का पहाड़ा लास्ट में कितना? 7 बराबर लिखना है, तो 4 का पहाड़ा 4 मरतबे पढ़ देंगे तो 16 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा 4 का पहाड़ा। कोई और ट्रिक बताइए, एगो तो ये ट्रिक शूट कर रहा है, कोई और ट्रिक। तो देखिए 4 4 1, 4 का पहाड़ा 1 मरतबे, ठीक है, तो 4 आ गया। 4 का पहाड़ा 2 मरतबे आ, यही ट्रिकें हैं। 4 का पहाड़ा को जोड़ दिए हैं, फिर 4 1 5, देखिए, ठीक है, इसको हम नीचे लिखेंगे 4 2 6, फिर इसको जोड़कर 6 लिए हैं। समझ रहे हैं ना बात को, क्या कर रहे हैं? 4 2 करके 6, आगे वाला नेक्स्ट वाला, तो 4 का पहाड़ा 3 मरतबे, 4 3 7, फिर आगे वाला पे वैल्यू 4 आया, समझे? तो यही है 4 और 0 4, 4 गुने 1, 4 1 5, 4 2 6, फिर 4 3 7, इस तरीके से किया गया। यानी कि इधर वाला वैल्यू लेके इन्ने वाला वैल्यू निकाला है, समझे? तो बात को समझना है। तो आज हमने देखा 2 टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 3 क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप 4 और टाइप 5। टाइप 3 देखोगे ना, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। टाइप 6 तक है क्वेश्चन इसका, टाइप 6 तो क्वेश्चन आता है, उसके बाद नहीं आता है। तो कोडिंग डिकोडिंग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग बनाएं, बढ़िया से बनाएं। और आप लोग को पता चल गया है कि इजी ड्राइंग का नाम चेंज करके हमारे चैनल का नाम, अब अपने चैनल का नाम क्या हो गया? ई एग्ज़ाम कैंप। ठीक, तो हमारे चैनल का नाम हो गया ई एग्ज़ाम कैंप। तो याद रखिएगा चैनल का नाम, दोस्तों को बताइए ई एग्ज़ाम कैंप। यहाँ पे रीजनिंग प्लस अभी अप्लाइड मैथ का क्लास चल रहा है, शाम के 4 बजे क्लास होगी अप्लाइड मैथ का, सुबह में आपका रीजनिंग का क्लास होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, रीजनिंग समझ में आ रही होगी। जो भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछें। लिंक डिस्क्रिप्शन जाए चेक करें, उसमें टेलीग्राम लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक से जुड़ें तो वहाँ पे हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे पूरा प्रोवाइड मिल जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एसएससी में हो या फिर रेलवे में हो, जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीडीएफ जितना भी होगा वहाँ पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी जगह शेयर करें, वीडियो को फैला दें। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा और मस्ती में पढ़ेंगे और क्या। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।